देखो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 14, समझो पहले, प्रश्न क्रमांक 14 आपको यहाँ पर ये बोल रहा है 0 और 50 के बीच, किसके बीच? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 0 और 50 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं होती है उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, है ना। तो देखो यहाँ पर हम डालेंगे हल डालने के बाद 0 और 50 के बीच, किसके बीच? 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब यहाँ पर समझो 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले 0 के बाद कौन सी होती है? समांतर श्रेणी में 1, 1 के बाद 3 के बाद 7, और 50 के पहले कौन सी विषम होती है? 50 सम है, 50 के पहले 49। विषम संख्याओं की पहचान होती है, इनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 आता है, 1, 3, 5, 7, 9 आता है, इकाई का अंक, है ना। अब ये हो गया आपकी विषम संख्या। यहां पर आपका प्रथम पद कितना दिया है? प्रथम पद A का मान कितना है आपका? 1। यहां पर पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या, है ना, वेरी गुड, इन्हें निकाल लिया। और बाकी लोग पदों की संख्या कितनी है इसकी समझो। यहां पर पहले पदों की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने पद है? पदों की संख्या पता है क्या अपन को? नहीं, अपन को अंतिम पद पता है 49 है, लेकिन इस श्रेणी में कितने पद है वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन को पदों की संख्या मतलब n का मान क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। और समांतर श्रेणी का अंतिम पद मतलब nवां पद आपको दिया है, कितना दिया है? 49 दिया है, दिया है ना। समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना दिया है आपको? समझो, समांतर श्रेणी का अंतिम पद l का मान कितना दिया है आपको? 49 दिया, 49। सारवंतर कैसे निकालोगे? दूसरा माइनस पहला, तो सारवंतर क्या आएगा आपका? सारवंतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हो गया 3, पहला पद हो गया 1, 3 में से 2, 1 का कितना बचा? 2। सारवंतर D का मान कितना निकल गया आपका? 2। अब पदों की संख्या निकालना है। पदों की संख्या कैसे निकालोगे? समांतर श्रेणी का n पद को खुद लगाओगे। क्या होता है समांतर श्रेणी का n पद? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। यहाँ पर लगाओगे समांतर श्रेणी का n पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पद मतलब अंतिम पद, n पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद मतलब l, इसको अपन n पद an भी बोल सकते हैं। n पद अंतिम पद an का मान कितना है यहाँ पर आपका? 49 बराबर 1। प्रथम पद a का मान कितना है आपका? 1 धन n का मान पता है क्या? नहीं, तो n का n माइनस 1 का 1। और सारवंतर d का मान कितना है? सारवंतर d का मान है आपका 2। यहाँ पर d का मान रख दिया हमने 2। 49 का 49 बराबर किस तरफ? 1। क्या हो गया उधर पीछे? क्या है? कौन बात कर रहा है? क्या हो गया? समस्या क्या है? बराबर किस तरफ? 1 धन का है, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ऋण का हो जाएगा। 1 ऋण का बराबर 2 इंटू n का यहाँ पर हो गया 2n, ऋण का ऋण, 2 1 कम 2। 49 में से 1 गए 48 बराबर किस तरफ? 2 ऋण का है, इस तरफ आएगा तो आगे हो जाएगा 2 धन का, बराबर यहाँ पर हो गया 2n। 48 और 2 50, 2n का 2n, n का हो गया n, 2 गुणे में था बटे में जाएगा 50 बटे 2, काट देंगे 50 का आधा 25। n का मान कितना आ गया? 25। मतलब पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितने पद हैं यहाँ पर? 25 पद हैं। n का मान कितना है आपका? 25। आगे 25। अब 25 पदों का योग निकालना है। यहाँ टोटल n का मान भी आ गया है और इन सब का हमको योग निकालना है, तो योग का सूत्र लग जाएगा। और क्या होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग? n बटे 2 a प्लस l, तो भी वाला फॉर्मूला लग जाएगा समांतर श्रेणी के n पदों का योग। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा क्या?
समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। S का हो गया S, n का मान कितना है आपका 25, n का मान कितना है 25/2 ब्रैकेट में। a का मान कितना है प्रथम पद a का मान है 1 धन अंतिम पद l का मान कितना है, अंतिम पद l का मान कितना है आपका 49। हल कर लेंगे इसको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना, बराबर 25/2 गुणा 49 और 1 50। क्लियर? काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10। यहाँ हो गया 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625। मतलब पदों का जो कितना आ गया आपका 625। यही है आपकी, ये क्या है 625। अगर आप जोड़ोगे ना 1 धन 3 धन 5 धन 7 सबको जोड़ दोगे 49 तक, तो टोटल योग कितना निकल के आएगा 625, है ना। तो लिख देंगे उत्तर अतः 0 व 50 के बीच विषम संख्या का योग। किसका योग? विषम संख्या का योग कितना है 625 है। योग है आपका आंसर। उतार लो उसको ना।